नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल इनकलाब आगाज जन क्रांतिका में। आज हमारे चर्चा का विषय है समाज क्या है। दोस्तों, हम सभी लोग यह जानते हैं कि समाज एक से अधिक लोगों के और भिन्न भिन्न वर्णों के समुदायों के लोगों को मिलाकर जो एक समूह है उसको हम समाज कहते हैं, जिसमें त्याग, प्रेम, समर्पण और सहयोग की भावना होती है। वह समाज है। जैसा कि आप जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह समाज में ही रह सकता है। और समाज का निर्माण भी इसीलिए हुआ कि पारस्परिक सहयोग से एक दूसरे के सहयोग करके प्रेम भाव से जीवन जिया जाए, इसके लिए समाज का निर्माण हुआ। दोस्तों, एडम स्मिथ का भी कहना था कि मनुष्य अपने पारस्परिक लाभ के लिए जिस समूह का निर्माण किया, जिस कृत्रिम समूह का निर्माण किया, वही समाज है। दोस्तों, हम यही बताना चाह रहे हैं कि समाज वही है जिसमें त्याग, समर्पण और प्रेम की भावना हो, एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना हो। हमारे पूर्वजों ने जिस समाज की बागडोर हमारे हाथों में दी थी, क्या हम उसको संभाल पाए? क्या हमारे अंदर वह त्याग, समर्पण, प्रेम की भावना है, सहयोग की भावना है? बड़ा ही चिंतनीय विषय है कि आज हमारे समाज में अराजकता का माहौल पैदा हो गया है। हम में लोग एक दूसरे को आगे बढ़ते नहीं देख सकते हैं, एक दूसरे का सहयोग नहीं कर सकते हैं। इतना ईर्ष्या और जलन का भावना हो गया है। जबकि हम तभी खुशहाल होंगे जब हमारा समाज खुशहाल होगा, समृद्ध होगा। चूँकि मनुष्य सामाजिक प्राणी है और वह एक दूसरे के सहयोग में, प्रेम के लिए ही समाज का निर्माण हुआ। तो फिर अगर वह अकेले भी जी सकता था तो फिर किसी जंगल में जाके घर बना लेता, किसी जंगल में जाकर रहता। तो ऐसा, वहाँ तो सिर्फ शांति थी, वहाँ न किसी से कंपटीशन है, न द्वेष है, न ईर्ष्या है, न जलन है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि मनुष्य सामाजिक प्राणी है। वह समाज में लोगों के समूह में ही रह सकता है, अकेले नहीं रह सकता है। तो बड़ा ही चिंतनीय विषय है कि आज जो हमारे समाज में अराजकता का माहौल पैदा हो गया है, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या, जलन की भावना है। हम 10 रुपये किसी के मदद के लिए खर्च नहीं करते हैं, लेकिन 100 रुपये किसी को गिराने के लिए खर्च कर देते हैं। तो फिर यह कौन सा समाज का निर्माण हम कर रहे हैं? आखिर हम अपने आने वाली पीढ़ी को कौन सा समाज दे रहे हैं? यह चिंतनीय विषय है। इस पर गंभीरता पूर्वक विचार करना चाहिए हम सभी लोगों को। चूँकि समाज इसलिए है कि हम एक त्याग और समर्पण की भावना हमारे अंदर हो और हम एक दूसरे का सहयोग करें। आपको बता दें कि समाज में भिन्न भिन्न वर्ण समुदायों के लोग रहते हैं, तो फिर उन लोगों का काम भी बहुत तरह तरह का होता है। मान लीजिए, हम आपको बताते हैं कि हम जिस समाज में रहते हैं उसमें कोई मजदूर है, कोई किसान है, कोई व्यवसायी है, कोई डॉक्टर है। मतलब भिन्न भिन्न कार्यों से जुड़े हुए लोग हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वह अपने लिए काम करते हैं। डॉक्टर सिर्फ अपने परिवार का इलाज करता है, किसान सिर्फ अपने परिवार के लोगों के लिए ही अनाज उपजाता है। ऐसा नहीं है। बढ़ई सिर्फ अपने घर में किवाड़ लगाता है और लोगों को लगाता है। तो समाज हम सभी लोग एक दूसरे के पूरक हैं। हम लोग सभी एक दूसरे के पूरक हैं। उनके हम काम आते हैं, हमारे वो काम आते हैं। इसी तरह यह समाज चल रहा है। तो दोस्तों, इसके में जो ईर्ष्या और जलन, घृणा भाव जो पैदा हो गया है, उसको खत्म करने का प्रयास होना चाहिए। और हम आपसी सौहार्द के साथ, सामाजिक समरसता को बनाए हुए एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्वक जीवन जिए और वैसे अराजक तत्वों को चिन्हित करके समाज में दंडित करे, प्रशासन कानून द्वारा दंडित करे, जो हमारे बीच में अराजकता का माहौल पैदा करता है। दोस्तों, जीवन जो है हम सभी लोग मिल
कर एक दूसरे के सहयोग से प्रेम भावना के साथ जिए, तभी यह समाज है। अन्यथा फिर इस समाज का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो हम एक बार पुनः यही बात दोहराना चाहते हैं कि समाज में जो अराजकता का माहौल पैदा हो गया है, हम सभी को मिलकर, हम किसी भी जाति धर्म वर्ण से हैं, समुदाय से हैं, हमको इससे कोई मतलब नहीं है। हम यह जानते हैं कि हम इस समाज के प्रबुद्ध लोग हैं, हम इस समाज के लोग हैं, समाज हमारे आपके एक दूसरे के सहयोग से यह समाज चलता है। तो फिर हमारी जिम्मेवारी बनती है इस समाज को बेहतर दिशा देने का, आने वाले पीढ़ी को समाज को बेहतर बना करके उसके हाथों में सौंपने का, ताकि हमारे समाज में सामाजिक सौहार्द बना रहे, प्रेम बना रहे, आपसी सहयोग बना रहे, परस्पर एक दूसरे के प्रति प्रेम सहयोग की भावना सभी के अंदर मौजूद हो। तभी हम एक बेहतर समाज का निर्माण कर पाएंगे, हम बेहतर समाज अपने आने वाली पीढ़ियों को दे पाएंगे। तो दोस्तों, इन बिंदुओं पर विचार करना चाहिए सभी लोगों को। धन्यवाद।